Assalamualaikum. I hope all of you are doing well and staying safe. I'm here with the part second of the digital filter design lab. In this lab, we are going to discuss about the digital filter design toolbox in lab view. और देखते हैं कि इसमें हम किस तरह फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ़िल्टर डिज़ाइन के कुछ फंडामेंटल्स बताए थे, कुछ बेसिक्स बताए थे और इसके अलावा वो जो सिंपल फ़िल्टर डिज़ाइन एक्सप्रेस या यूज़ होती है लैब व्यू में, उसको हमने डिस्कस किया था। उसको आपने यूज़ करके फ़िल्टर को डिज़ाइन किया था और फिर हमने रिज़ल्ट एफएफटी के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया था। हमने देखा था कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ हमारे सिग्नल से रिमूव हो रही हैं और कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ पास हो रही हैं। तो आज की इस लैब में हमने दोबारा से फ़िल्टर डिज़ाइनिंग पढ़ दी है, लेकिन अब फ़िल्टर्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है और इसके अलावा हमने फ़िल्टर कोफिशिएंट्स को देखना है कि फ़िल्टर कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं और फ़िल्टर कोफिशिएंट्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ़िल्टर को सेव करने के लिए, उसको दोबारा लोड करने के लिए और इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें कि इस लैब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डीएफडी टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल्ड हो अपने लैब व्यू के अंदर। स्पेसिफिक लैब व्यू के लिए उसका जो स्पेसिफिक डीएफडी टूल किट है तो वो आप इंस्टॉल करें पहले से, क्योंकि जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके साथ उसके फंक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे फंक्शंस पैलेट में। देन यू विल हैव ट्रबल टू फाइंड द फंक्शंस। तो पहले से आप वो इंस्टॉल कर लें ताकि आपके पास ये फंक्शंस अवेलेबल हों। कहाँ से आपको मिलेगा डीएफडी टूल किट? तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर फंक्शंस पैलेट ओपन करें, फिर आप जाएँ सिग्नल प्रोसेसिंग में और सिग्नल प्रोसेसिंग में आप जाएँ डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन में। ये डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन जो आपके पास ऑप्शन है, ये तभी आएगा जब आपके पास डीएफडी टूल बॉक्स इंस्टॉल्ड हो। डीएफडी टूल किट अगर आप इंस्टॉल करेंगे देन यू विल गेट दिस ऑप्शन। अदरवाइज़ आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग में ये वाली जगह जो है ये एम्प्टी आएगी, इधर आपके पास कुछ नहीं होगा। तो डीएफडी डिज़ाइन टूल बॉक्स में अगर आप जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं। फिर डिज़ाइन है फ़िल्टर का, फिर आपके पास फ़िल्टर एनालिसिस हैं, फिर प्रोसेसिंग के कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर प्रोसेसिंग के लिए, फिर कन्वर्जन है, फिर मल्टी रेट प्रोसेसिंग, मल्टी रेट एनालिसिस, मल्टी रेट डिज़ाइन। ये सारे आपके फ़िल्ट्रेशन से जो रिलेटेड टेक्निक्स हैं वो सब के सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारा ज़्यादातर काम जो है इस स्टेज पे डिज़ाइन, एनालिसिस और प्रोसेसिंग के साथ होगा। सो ये तीन जो पोर्शंस हैं यू आर गोना बी यूजिंग दीज अलॉट। ठीक है। सबसे पहले हम फ़िल्टर डिज़ाइन में जाते हैं और देखते हैं कि एक सिंपल फ़िल्टर हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ़िल्टर डिज़ाइन में अगर आप जाते हैं यू विल हैव दिस ऑप्शन क्लासिकल फ़िल्टर डिज़ाइन। क्लासिकल फ़िल्टर्स अगर आपने डिज़ाइन करना है सो दिस इज़ द एक्सप्रेस वी आई फॉर यू। इसको आप सेलेक्ट करें और इसको आप ब्लॉक डायग्राम पे पेस्ट कर दें। जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो रिमेंबर आपको मैंने कई दफ़ा बताया है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेस वी आई ब्लॉक डायग्राम पे पेस्ट करते हैं तो उसका जो मास्क है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पर जैसे ही क्लासिकल फ़िल्टर डिज़ाइन को पेस्ट किया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास ओपन हुई। इस सेक्शन में आप फ़िल्टर स्पेसिफिकेशंस को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने फ़िल्टर टाइप को डिसाइड करना है कि फ़िल्टर टाइप आपके पास कौन सा होगा। तो फ़िल्टर टाइप में अगर आप देखें आपके पास लो पास फ़िल्टर है, फिर हाई पास है, फिर बैंड पास है और फिर बैंड स्टॉप है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं लो पास फ़िल्टर ही को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है फ़िल्टर स्पेसिफिकेशंस का, इसमें आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए आपके फ़िल्टर की। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर की क्या होती है? याद रखें कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर की सिर्फ उस केस में हम लेते हैं जब हम अपना फ़िल्टर एनालॉग से डिजिटल में डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। थ्योरी में आपने शायद ये टॉपिक पढ़ा हो। जब हम एनालॉग से एनालॉग में पहले एक फ़िल्टर डिज़ाइन करें और फिर उसके बाद उस फ़िल्टर को सैंपल करके हम डिजिटल में कन्वर्ट करें तो हम कहते हैं कि हमने एनालॉग से फ़िल्टर डिज़ाइन किया है डिजिटल में। और तब वो डिजिटल फ़िल्टर जो होगा वो आईआईआर फ़िल्टर होगा, वो एफआईआर फ़िल्टर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि एनालॉग में सारे के सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होते हैं। तो फ़िल्टर पहले हम एनालॉग में डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको सैंपल करते हैं टू ऑब्टेन द डिजिटल फ़िल्टर। तो इसीलिए इसको हम क्लासिकल फ़िल्टर डिज़ाइन बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सारे फ़िल्टर्स हम डिज़ाइन करेंगे वो सारे के सारे आईआईआर फ़िल्टर्स होंगे, क्लासिकल फ़िल्टर्स होंगे। मतलब एनालॉग से हम सैंपल करेंगे डिजिटल में। ठीक है। तो ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इसलिए यहाँ पर गिवन है। दिस इज़ व्हाई इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी भी फ़िल्टर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें
एक पास बैंड होता है और उसमें एक स्टॉप बैंड होता है और एक बैंड उसमें ट्रांजिशन बैंड होता है। ठीक है। ना रिमेंबर कि ये फ़िल्टर पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का फ़िल्टर है, कि आपके पास कितने पास बैंड्स हों, कितने स्टॉप बैंड्स हों, कितने ट्रांजिशन बैंड्स हों। ठीक है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर और द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फ़िल्टर। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक लो पास फ़िल्टर है, तो लो पास फ़िल्टर में एक पास बैंड होगा और एक स्टॉप बैंड होगा और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन बैंड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमने यहाँ पर लो पास फ़िल्टर सेलेक्ट किया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ग्राफ है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है आपके पास और वाई एक्सिस पे आपके पास मैग्नीट्यूड है। रिमेंबर कि लो पास फ़िल्टर में लो फ्रीक्वेंसीज पास होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज स्टॉप होती हैं। अब कैसे पता चलता है हमारे फ़िल्टर को कि ये लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं? तो ये हम उसको इस पास बैंड एज और स्टॉप बैंड एज से बताते हैं। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी जो दी है वो 100 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब है कि 100 हर्ट्ज़ से जो कम फ्रीक्वेंसी होगी वो सारी लो कंसिडर होगी, तो वो सब पास होगी। मतलब पास बैंड 100 हर्ट्ज़ पे आके रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो दैट इज़ द एज ऑफ पास बैंड। ठीक है। इसलिए इसको हमने पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी कहा हुआ है। इसके बाद हमारे पास टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी है, तो वो 200 हर्ट्ज है। मतलब 200 हर्ट्ज से फिर हमारे पास क्या शुरू होता है? स्टॉप बैंड शुरू होता है। मतलब इसके बाद सारी की सारी फ्रीक्वेंसी स्टॉप होंगी। लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 100 और 200 हर्ट्ज के बीच में क्या है? तो 100 और 200 हर्ट्ज के बीच में बेसिकली जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन बैंड। 100 एंड 200 हर्ट्ज के बीच में हमारे पास 100 हर्ट्ज का ट्रांजिशन बैंड है। ट्रांजिशन बैंड में आपका फ़िल्टर पास बैंड से स्टॉप बैंड तक मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है, पासिंग से स्टॉपिंग में जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अगर आप देखें, सो दैट इज़ द पास बैंड रिपल। पास बैंड रिपल बेसिकली आपके पास रिपल्स जो कि पास बैंड में एग्जिस्ट करते हैं वो है, मतलब आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड है पास बैंड का वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ रिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ फिल्टर्स में पढ़े हैं, वो जो रिस्पॉन्स हम देख रहे थे लास्ट लैब में, तो उसमें हमने पास बैंड रिपल्स को डिस्कस किया था। वो आप यहाँ पर सेट करते हैं। फिर हमारे पास टॉप बैंड में भी रिपल्स होते हैं। इसके अलावा स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन हमने डिस्कस की थी। स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टॉप बैंड अच्छा और सप्रेस्ड होगा, जितनी कम होगी तो स्टॉप बैंड में आपके पास कुछ ना कुछ रिपल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। फिर डिज़ाइन मेथड्स हैं, तो ये सारे के सारे आईआईआर डिज़ाइन मेथड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो फ़िल्टर आप डिज़ाइन कर रहे हैं ये आईआईआर फ़िल्टर है। तो इससे आप जो भी डिज़ाइन मेथड चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करें। ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे मेथड्स आपके पास लो पास फ़िल्टर ही बनाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू आपके पास लो पास फ़िल्टर बनाना है। कुछ में आपके पास पास बैंड रिपल ज़्यादा होते हैं, कुछ में आपके पास जो ट्रांजिशन बैंड है वो ज़्यादा वाइड होती है, कुछ में नैरो होती है। मतलब आप इसमें नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा डिज़ाइन मेथड बेस्ट है। ठीक है। फिर आपके पास फ़िल्टर ऑर्डर है। तो फ़िल्टर ऑर्डर का मतलब है कि आप बेसिकली अपनी जो फ़िल्ट्रेशन है वो कितनी इंटेंस बनाते हैं। मतलब आपका जो सिग्नल है वो इनपुट से आउटपुट तक कितने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो ट्रैवल करता है और आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है। बेसिकली एक स्टेप जो है आपके पास फिल्टर्स में वो एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का स्टेप होता है। तो जितने आपके पास ये स्टेप ज़्यादा होंगे उतना आपके पास फ़िल्टर ऑर्डर ज़्यादा होगा। इसका मतलब है फ़िल्टर कोफिशिएंट ज़्यादा होंगे, फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा इंटेंस होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपके पास फ़िल्टर कोफिशिएंट जब ज़्यादा होते हैं तो आपके पास वो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, फ़िल्टर का साइज़ फिर आपके पास ज़्यादा होगा, फ़िल्टर ज़्यादा हैवी होगा। ठीक है। अब ज़रा इन स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट ज़रा इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ग्राफ को देखें। तो ये देखें 0 से लेकर 100 तक आपका पास बैंड है, तो देखें यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी पास हो रही है। फिर 100 से 200 तक ट्रांजिशन बैंड है। सो दिस इज 100 दिस इज 200। तो देखें ये ट्रांजिशन हो रही है इनके बीच में। सो दिस इज द ट्रांजिशन बैंड फ्रॉम 100 टू 200। और फिर 200 ऑनवर्ड सारी की सारी जो आपके पास फ्रिक्वेंसीज हैं वो स्टॉप हो रही हैं। तो देखें 200 ऑनवर्ड्स जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो -60 dB है। क्यों? क्योंकि हमने अटेन्यूएशन -60 dB दी है। तो सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो 200 ऑनवर्ड्स स्टॉप हो रही हैं। इसके अलावा इसी फ़िल्टर ये जो फ़िल्टर आपने डिज़ाइन किया है, इसका अगर आप पोल ज़ीरो प्लॉट देखना चाहते हैं तो ये इसका पोल ज़ीरो प्लॉट है, ये इसका जी प्लान है। जी प्लान में बेसिकली पोल ज़ीरोज़ जो हैं आपको बताते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ पास हो रही हैं, कौन सी स्टॉप हो रही हैं, इसके अलावा मैग्नीट्यूड्स के साथ क्या-क्या होगा। ठीक है? तो दिस इज़ द पोल ज़ीरो प्लॉट ऑफ अ लो पास फ़िल्टर। इस तरह भी आपको पता चल सकता है कि ये फ़िल्टर कौन-सा है।
जब आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सेट कर दें, फ़िल्टर डिसाइड कर लें कि कौन सा फ़िल्टर हो और डिज़ाइन मेथड डिसाइड कर लें, तो फिर इसको ओके कर दें। तो ये फ़िल्टर आपके पास अब बन गया है, ये आप ऑपरेशन के लिए रेडी है। अब अगर आपने इसको यूज़ करना है फॉर ऑपरेशन, तो आपने क्या करना होगा? याद रखें कि इस एक्सप्रेस वीआई में आप सिग्नल को डायरेक्टली इनपुट नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही इनपुट है और वो इनपुट है एरर इन। सो यू कैन नॉट गिव इट अ डायरेक्ट सिग्नल। इस एक्सप्रेस वीआई को आप सिग्नल डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो फिर हमने करना क्या होगा? इस एक्सप्रेस वीआई को या इस फिल्टर को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसेसिंग में से एक फंक्शन उठाएं जो कि फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स लेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा और फिर उन कोफिशिएंट्स में से आप अपना सिग्नल पास करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, जाएं दोबारा से डीएफडी टूलकिट में, सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन और फिर आप जाएं प्रोसेसिंग में। अब प्रोसेसिंग में आप देखें तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस हैं जिनको आप यूज़ करके अपना फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये फ़िल्टरिंग का जो वीआई है, डीएफडी फ़िल्टरिंग का, इसको हम यूज़ करेंगे टू परफॉर्म फ़िल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको पिक करें, इसको पेस्ट कर दें इधर। अगर आप इस फ़िल्टरिंग वाले वीआई के इनपुट्स और आउटपुट्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इनपुट इसमें फ़िल्टर का है और एक सिग्नल का है। तो देखेंगे पहला वाला जो है वो सिग्नल इन है और दूसरा वाला फ़िल्टर है। तो ये जो आपका फ़िल्टर आपने डिज़ाइन किया है, इसका इनपुट जाएगा फ़िल्टर में और सिग्नल जो आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, वो बेसिकली जाएगा सिग्नल इन में। ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक साइन वेव बनाता हूँ। मैं जाता हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग में, वेवफॉर्म जनरेशन। वेवफॉर्म जनरेशन से मैं ये सिमुलेट सिग्नल को पिक करता हूँ, जो कि मुझे सिग्नल सिमुलेट करके देता है। जैसे मैंने साइन वेव बनाया और इसको ओके किया। अब इस साइन वेव का जो इनपुट है वो मैं दूंगा अपने इस सिग्नल इनको। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो फिल्टर आपने डिज़ाइन किया है, इसके कोफिशिएंट स्टोर हो जाते हैं इस डीएफडी फिल्टरिंग के फंक्शन में और फिर आपका सिग्नल इस डीएफडी फिल्टरिंग वाले फंक्शन में से होके गुजरता है, तो उसकी फिल्ट्रेशन होती है। अच्छा, ऑब्जर्व आपने किस तरह करना है अपने रिजल्ट को, तो आप यहाँ पर एक वेवफॉर्म ग्राफ लगाएं। You go to the classic और फिर ग्राफ और इसमें देखें क्लासिक वेवफॉर्म ग्राफ जो है, इसको पिक करें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो मैं लैब व्यू यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ लैब व्यू 2019। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो थोड़ा सा इसके जो फंक्शंस जहाँ पर पड़े हैं उनमें फ़र्क होगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपके पास ये जो फंक्शन है वेव फॉर्म ग्राफ वाला एग्जैक्टली सेम काम करता है आपके पुराने वर्जन्स में जो आपका वेव फॉर्म ग्राफ पड़ा हुआ है उसकी तरह। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, इट इज़ द सेम थिंग एज द फंक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन योर ओल्ड वर्जन। सो आप वही फंक्शंस जो है इस्तेमाल करें और यूज़ करें अपने इस कोड में। अच्छा, अब इसका जो आउटपुट है दैट इज़ सिग्नल आउट। सिग्नल आउट को हमने कनेक्ट करना है अपने इस वेवफॉर्म ग्राफ के साथ। वेवफॉर्म ग्राफ के साथ हमने कनेक्ट किया सिग्नल आउट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, ऑब्जर्व करना है अपने सिग्नल को, क्योंकि आपके पास सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और जो आपका फ़िल्टर है वो लो पास फ़िल्टर है और उसका जो कट ऑफ है, मतलब जो आपके पास एज है पास बैंड का, वो 100 हर्ट्ज है। तो 100 हर्ट्ज में 10 हर्ट्ज आसानी से पास हो जाता है। जब तक आप 100 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाएंगे तो ये स्टॉप नहीं करेगा आपके सिग्नल को, तो 10 हर्ट्ज आसानी से पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सिग्नल आपको यहाँ पर कम्प्लीटली सही शो होगा, बिकॉज यू आर इनसाइड द पास बैंड राइट नाउ। तो अब इसको रन करें तो देखें आपके पास ये सिग्नल जो है वो रन हो गया है। मैग्नीट्यूड इसका जो नॉर्मल इसका अपना मैग्नीट्यूड है वो 1 ही है, तो बिल्कुल वही जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है वो पास हो रहा है। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा भी सकता हूँ चेक करने के लिए कि आया ये फ़िल्टर स्टॉपिंग करता भी है या नहीं करता। तो मैं जाता हूँ फ्रिक्वेंसी पे, मैं कंट्रोल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कंट्रोल, और अब 10 की जगह मैं इसको देता हूँ 300। ठीक है,
अब मैं देखूंगा कि क्या ये सिग्नल को स्टॉप कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखें, अब मेरे पास इस फिल्टर ने इस सिग्नल को completely स्टॉप कर दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज इट its frequency falls inside the stop band of this filter which is a low pass elliptical filter। ठीक है, इसका जो पास बैंड है वो 100 तक है, और इसका जो ट्रांजिशन बैंड है वो 100 से 200 तक है, लेकिन 200 से ऊपर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होंगी वो सारी की सारी स्टॉप होंगी, बिकॉज 200 ऑनवर्ड्स आपके पास स्टॉप बैंड एग्जिस्ट करता है इस फिल्टर का। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आपने इन फिल्टर कोफिशिएंट्स को स्टोर करना है, और फिर आप किस तरह दोबारा इनको लोड कर सकते हैं और इनको अपना ऑब्जर्व किस तरह करना है।